सीडीआरआई ने किए भारत सरकार के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन सीडीआरआई और भारत सरकार ने एक मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता सीडीआरआई को एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी इकाई का दर्जा देगा। यह संस्था को संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति अधिनियम 1947 के अनुसार सभी अधिकारों, उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। भारत अक्टूबर में आतंकवाद के विरुद्ध बैठक के लिए यूएनएससी सदस्यों की मेजबानी करेगा। भारत आतंकवाद के विरुद्ध लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की एक लेस देन स्पैन ग्रेटर देन विशेष बैठक की मेजबानी करेगा। परिषद में भारत का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त होगा। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, यूके लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन और अस के साथ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे और यूएई लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सुरक्षा परिषद के वर्तमान सदस्य लेस देन स्पैन ग्रेटर देन हैं। सभी 23 एम्स का नाम स्थानीय नायकों, स्मारकों के नाम पर रखा जाएगा। सरकार ने क्षेत्रीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक घटनाओं या क्षेत्र के स्मारकों या विशिष्ट भौगोलिक पहचान के आधार पर सभी एम्स को विशिष्ट नाम देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 23 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में से अधिकांश ने नामों की एक सूची प्रस्तुत की है। सभी एम्स अपने सामान्य नाम से जाने जाते हैं और केवल उनके स्थानों से उनको अलग किया जा सकता है। भारत में मिला नया वायरस टोमेटो फ्लू। भारत में एक नए वायरस टोमेटो फ्लू का पता चला है। 10 साल तक के 26 बच्चे टोमेटो फ्लू से पीड़ित हैं और 5 साल से कम उम्र के 82 बच्चे अब तक संक्रमित हो चुके हैं। टोमेटो फ्लू से संक्रमित लोगों को त्वचा पर लाल छाले, जोड़ों में दर्द और बुखार जैसे लक्षण होते हैं। यह दुर्लभ लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन वायरल संक्रमण लेस देन स्पैन ग्रेटर देन है और एक एंडेमिक अवस्था में है। वर्तमान में इससे मौत का कोई खतरा नहीं है। एनएचए और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बीच समझौता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एनएचए लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आयुष्मान भारत लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन पीएमजेआई लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक समावेशी और समग्र स्वास्थ्य पैकेज प्रदान करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय प्रत्येक ट्रांसजेंडर लाभार्थी को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का बीमा कवर देगा। कर्नाटक सरकार, ईशा आउटरीच ने किया कृषि को बढ़ावा देने के लिए समझौता। कर्नाटक सरकार और ईशा आउटरीच ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वे एक साथ काम करेंगे और कावेरी कॉलिंग पहल और कावेरी बेसिन के जिलों में सरकार आधारित कृषि वानिकी प्रोत्साहन योजनाओं के बीच तालमेल बनाएंगे। ये जिले कोडगु, माइसोर, मांड्या, बेंगलुरु ग्रामीण, चामराजनगर, चिक्कमगलूर, हसन, रामनगर और तुमकुरू हैं। एचपीसीएल ने शुरू की पहली गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अगस्त 2022 में राजस्थान के सांचौर में अपनी गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की। यह अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत एचपीसीएल की पहली परियोजना होगी। संयंत्र में बायोगैस के उत्पादन के लिए प्रतिदिन 100 टन गोबर का उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिसका उपयोग मोटर वाहन ईंधन के रूप में किया जा सकता है। परियोजना को लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन GOBAR लेस देन स्पैन ग्रेटर देन धन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। 25 अगस्त से होगा श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त 2022 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसमें 4 विषयगत सत्रों का आयोजन होगा।
इनमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शामिल करने के लिए ई श्रम पोर्टल को एकीकृत करना शामिल है। तमिलनाडु सरकार ने किए चमड़े और जूते के क्षेत्र में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु सरकार ने अगस्त 2022 में जूते और चमड़े के क्षेत्र में 2250 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु फुटवियर और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 का भी अनावरण किया। नीति का उद्देश्य 2025 तक चमड़े के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और 2 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।